92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, इस कहानी के पहले भाग में आपने सुना कि समय स्कूल जाने वाला एक बच्चा है। उसके सपनों में उसके दादाजी आते हैं और उसको अपने ज़माने की बातें बताते हैं। समय उनकी बातें सुन के गुमसुम हो जाता है। मशहूर मनोवैज्ञानिक डॉक्टर चड्ढा समय की इस खामोशी को एक तरह का डिसऑर्डर, एक बीमारी बताते हैं, जिसके बाद उसको अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवा दिया जाता है। अब आगे। डॉक्टर चड्ढा के कहने पे समय को बड़े अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। बड़ा अस्पताल और बड़ी बड़ी लेकिन हल्की बातें करने वाले लोग। कभी कभी समय को लगता कि ना वो बीमार है और ना उसी की तरह बहुत से बच्चों में से कोई। सबको पिकनिक पे इस बड़े अस्पताल में लाया गया है। यहाँ पे इन सब की देखभाल करने के लिए परिवार और रिश्तेदारों के अलावा डॉक्टर भी आते हैं। अच्छा खाने को मिलता है, सोने को मिलता है, होमवर्क नहीं करना पड़ता है, खेलने को मिलता है शाम को। जीवन में और क्या चाहिए। लेकिन इतना आसान भी नहीं था। चड्ढा जैसे और भी डॉक्टर थे वहां, जो सुबह शाम आके बेमतलब की सिरिंज और सुइयां चुभोते थे। सुई वाली जगह पे रुई रख के वो जाने लगते तो बाबा रुई थाम लेते, जैसे समय के दर्द को थाम रहे हों। बाबा समय के मन की सारी बातें समझते थे। जब वो सुबह उठता तो वो भी उसके साथ बाथरूम तक ब्रश करने जाते। वो मुंह में ब्रश डाल के रगड़ता और वो दांतों को बाहर निकाल के रगड़ते क्या थे, दांतों की पॉलिश करते थे। वो उनको देख के हंसता और वो उसको देख के मुस्कुराते। हंसने और मुस्कुराने का फर्क अनुभव के आधार पर तय होता है। दिलदार हंसते हैं और समझदार मुस्कुराते हैं। जितनी छोटी उम्र उतना बड़ा दिल। ब्रश करने के बाद वो दादाजी के साथ ही अपने बिस्तर तक वापस आ जाता। माँ उसको तौलिया देती और वो मुंह पोंछ लेता। फिर शुरू होता चाय, बिस्किट और दवाओं का सिलसिला। दवाएं उसको मुंह चिढ़ाती और वो बाबा की तरफ देखता। वो इशारे से कहते, गटक ले, आने वाले दिन अच्छे हैं। वो कहता, आने वाला दिन मतलब? तो वो कहते, जब तू इस अस्पताल से बाहर निकलेगा। वो दवा खा लेता और थोड़ी ही देर में अस्पताल का बड़ा डॉक्टर आके उससे कहता, हाउ आर यू यंग मैन? वो कहता, आई एम यंग बट आई एम नॉट अ मैन। बाबा कहते, हाँ बोलने देना जो उसको बोलना है। इनका और इस जमाने का बस चले तो ये सारे बच्चों को बचपन में ही यंग मैन बना दे। सोच जरा, सारे बच्चे पैदा हों और एक मैच्योर आदमी जैसा बर्ताव करने लगे तो कैसा होगा। माँ बोले, दूध पी ले बेटा, तो बच्चा कहे, बोर मत करो माँ। पिता बोले, जल्दी उठना चाहिए सुबह, तो बच्चा बोले, मुझे कौन सा सूरज के साथ रेस लगानी है। नींद बोले, समय पे मेरे पास आया कर, लोरी सुना दूंगी, तो बच्चा बोले, ड्रैगन को मारने में एक ही स्टेप बचा है, मार दूंगा तो नींद खुद ही आ जाएगी। बाबा जब ये सारी बातें बताने लगते तो वो मुग्ध होके सुनने लगता। तभी माँ आती और कहती, अब तू लेट जा, दोपहर के बाद उठा दूंगी। माँ को देख के बाबा उसके बिस्तर से खड़े हो जाते और इधर उधर देखने लगते। माँ चली जाती तो समय पूछता, आप माँ को क्यों नहीं देखते, इधर उधर क्यों देखते हैं? तो बाबा कहते, बहू है मेरी, ऐसे कैसे उसको देख सकता हूँ। वो सोचता कि बाबा के ज़माने में शायद ऐसे ही लोग एक दूसरे को बिना देखे समझे बातें कर लेते होंगे। बाबा उसके मन की बात समझ जाते और कहते, हाँ, तेरे ज़माने में लोगों को झकझोर के बताना पड़ता है। देखो, मैं तुम्हें समझता हूँ और तुम्हारे मन की बात समझता हूँ। फिर बाबा भी हंसते और समय भी हंसता। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य दुर्गेश सिंह की लिखी कहानी बरगद पार्ट 2। इस कहानी में अब तक आपने सुना, समय के साथ अस्पताल में उसके बाबा भी जाते हैं। समय और बाबा दोनों मिलकर अस्पताल में खूब मस्ती करते हैं और समय को जैसे लग ही नहीं रहा था कि वो अस्पताल में है। अब आगे। अस्पताल में समय के शुरुआती दिनों की दिनचर्या लगभग यही रही। समय और माँ सुबह के वक्त और शाम के वक्त पिताजी आते, थोड़ा ज्ञान और थोड़ा अनुभव देते, फिर सो जाते उसके बगल में। लेकिन बाबा उसके साथ हमेशा रहे।
वो कभी भी ये नहीं कहते कि मुझे सोना है। आप सोचते होंगे ना कि समय के बाबा अगर जिंदा नहीं है तो आखिरकार क्या है वो, भूत, प्रेत, आत्मा या कोई साया? लेकिन समय ये नहीं बताना चाहता कि वो क्या है, लेकिन इतना जरूर बताना है कि वो उसको सबसे अधिक समझते हैं। माँ उसको मानती है, प्यार करती है, उसके कपड़े लत्ते खाने पीने का भी ख्याल रखती है, अच्छी है। पिता उसके लिए सुविधाओं के गुल्लक हैं जिसमें हर हफ्ते के अंत में उसके लिए कुछ न कुछ भर देते हैं, अच्छे हैं। लेकिन ये दोनों लोग बाबा जैसे नहीं हैं। बाबा के पास उसका बचपन है, वो जो उन्होंने समय के पिता को दिया था। उस बचपन में भोर की बारिश थी। ये भोर की बारिश क्या होती बाबा? समय पूछता। वो कहते, जब बीती रात की यादें बेहद गर्म हों तो अगली सुबह भोर की बारिश से शुरू होती है। वो कहता, समझ नहीं आया? तो वो कहते, तेरे पिता को नहीं समझ आया तो तुझे क्या समझ आएगा? फिर बाबा हंसने लगते और नर्स बीच में खांस देती। समय चुप हो जाता और बाबा मुंह पे उंगली रख लेते। बाबा को कोई देखता नहीं था, फिर भी। समय ने एक बार पूछा भी कि आप लोगों को दिखते तो हो नहीं, फिर क्यों छुप जाते हो, डर क्यों जाते हो, यहीं उसके पास बैठे रहा करो। बाबा कहते, इंसान बने रहने से मुश्किल है इंसान बने रहने का नाटक करना। मैंने अपनी पिछली पूरी जिंदगी इंसान बन के भी इंसान बने रहने के नाटक में गुजार दी। सो अब जब तक तेरे साथ हूं, आत्मा ही बन के रहना चाहता हूं। फिर समय बाबा से पूछता कि चलो बताओ, आप कैसी आत्मा हो? बाबा समय के और करीब आ जाते और कहते, मैं इंसान अच्छा था लेकिन आत्मा ज्यादा अच्छी हूं। देख, तेरे पास आया हूं तुझे वो सब बताने जो इस दुनिया के लोग तुझे नहीं बता पा रहे हैं। जब बाबा इस दुनिया के लोग कहते तो हाथ थोड़ी दूर खड़ी नर्स और माँ की ओर उठा देते। दोनों को समय देखने लगता और दोनों उसको देख के कहती, क्या हुआ? समय कहता, खुजली हो रही है सर में। फिर समय और बाबा हंसने लगते। इसी तरह समय और बाबा की बातों को महीना भर बीतने को था। डॉक्टर चड्ढा अपने विदेश प्रवास से देश वापस लौट आए थे। उन्हीं के कहने पे समय को अस्पताल में उसके घर वालों ने लंबे समय के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखने की बात की थी। वो अंडर में तो सबके था, लेकिन ऑब्जर्वेशन सिर्फ बाबा जी कर रहे थे। डॉक्टर चड्ढा को उसे देखने के लिए कल का दिन मुकर्रर हुआ। वैसे कल तो कभी आता नहीं, लेकिन उसका कल अपने तय समय पे आया। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य दुर्गेश सिंह की लिखी कहानी बरगद पार्ट 2। इस कहानी में अब तक आपने सुना, छोटे से बच्चे समय और बाबा के दिन अस्पताल में बीतने लगे। बाबा ने समय से कहा कि वो जब इंसान थे तो ठीक थे, लेकिन आत्मा के रूप में बहुत अच्छे हैं। समय बाबा से उनकी कहानी जानने की जिद करता है, लेकिन तभी डॉक्टर चड्ढा का अस्पताल में विदेश यात्रा के बाद आना होता है। अब आगे। डॉक्टर चड्ढा आए। उनके आसपास 3 नर्सें भी आईं। एक ने उनका कोट संभाल रखा था। बाबा ने समय से धीरे से कहा, जब कोट उतार के ही घूमना था तो पहना क्यों? उसने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी नियंत्रित की। बाबा तो खूब हंसे। उसको यकीन हुआ कि इतना खुल के हंसने वाली अच्छी आत्मा हो सकती है। लेकिन बाबा अच्छे आदमी कम क्यों थे, मैं इनसे जरूर पूछूंगा। डॉक्टर चड्ढा ने समय की नब्ज पकड़ी और अस्पताल की छत की ओर देखा। पंखा जर्जर था, कभी भी गिर सकता था। उन्होंने कहा कि इसको रिपेयर नहीं कराया। किसी को डॉक्टर चड्ढा की बातें समझ में नहीं आई। बाबा ने उसकी तरफ देखा और मुंह पे उंगली रख के बोले, बड़े लोगों की बातें अक्सर किसी को समझ में नहीं आती। समय ने बाबा की तरफ देख के बिना उंगली रखे ही अपना मुंह बंद रखा, लेकिन अंदर से हंस रहा था। तभी डॉक्टर चड्ढा बोले, बच्चा तो खुश है। माँ ने चड्ढा की तरफ ऐसे देखा जैसे पहली बार खुशी शब्द को सुन रही हो। दादा ने माँ की ओर हाथ उठा के कहा, ठीक है, इसे आगे तो बोलने दो। लेकिन मौन की भाषा माँ नहीं समझ पाई। अब दादा को देख के हंसने की बारी समय की थी, लेकिन दादा ने उसके मुंह पे हाथ रख दिया। डॉक्टर चड्ढा ने कहा, हाउ आर यू फीलिंग यंग मैन? लेकिन वो चड्ढा को क्या कहता। उसने दादा की ओर देखा।
दादा ने अपने मुंह पे रखे हुए हाथ को यूं ही रहने दिया था। इसके बाद चड्ढा दूसरी बेड पे चले गए। कोट के लिए खड़ी नर्स, आला और बैग लिए खड़ी नर्स, वो दोनों भी उनके साथ चले गए। तेरी माँ क्यों उसके पीछे जा रही है? उसने कहा, पता नहीं। तभी चड्ढा माँ को कुछ गंभीरता से समझाने लगे। वो और दादा दोनों को लगातार देखते रहे। माँ ने चड्ढा के कहने पे सर झुका के कई बार अलग अलग तरह की बातें सुनी। इसके बाद वो वापस समय के घर आ गई। बाबा फिर से खड़े होके उल्टी तरफ घूम गए। उनका मन हुआ कि बाबा की तरफ दायां हाथ उठा के हे हंस दूं, लेकिन उसने अपने आप को नियंत्रण में रखा। माँ उसके पास आई और बैठ गई, चादर की सिलवटें सही करने लगी। बाबा बीच में बोले, कुछ अच्छी खबर है? उसने बाबा को अनसुना कर दिया और माँ की तरफ देखता रहा। माँ बोली, तू एकदम नॉर्मल है, 3 दिन में डॉक्टर साहब ने डिस्चार्ज करने के लिए बोला है। समय मुस्कुराया और दादा इस समय खुल के हंस रहे थे। मुस्कुराने और हंसने पे वक्त की टाइमिंग काम करती है। उसके मामले में तो कर रही है। माँ बोली, अब तू सो जा, दोपहर हो गई है। और दूसरे बच्चों की माँओं से बहन चारा निभाने चली गई। बाबा बोले, हमारे ज़माने में भी लोग दोपहर में सोते थे, लेकिन कुछ लोग दोपहर में प्यार किया करते थे। मैंने, बाबा अब अपनी प्रेम कहानी सुनाएंगे क्या? समय ने सोचा और शांत होके बिस्तर पे किनारे खड़ी तकिया को थोड़ा सीधा करने लगा, जैसे बाबा यादों की डाक लेके मेरे सामने खड़े हों और मैं किसी राजवंश का युवराज हूं। बाबा फिर से उसके मन की बात समझ गए। तो तू ये महाराजा की तरह मेरी प्रेम कहानी सुनना चाहता है? समय ने कहा, हाँ। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य दुर्गेश सिंह की लिखी कहानी बरगद पार्ट 2। इस कहानी में अब तक आपने सुना, समय को डॉक्टर चड्ढा जब अस्पताल में देखने आते हैं तो उसे फिट पाते हैं। वो कहते हैं कि समय को अस्पताल से जल्द ही छुट्टी मिल जाएगी। इसके बाद बाबा समय को अपनी कहानी सुनाना शुरू करते हैं। अब आगे। अस्पताल अब पुराने जमाने का हो गया था, एकदम ब्लैक एंड वाइट जमाने का। पूरे चित्र में समय रंगीन दर्शक था और बाबा उसके पास से उठ के उसकी आंखों के सामने चल रही स्क्रीन के हीरो बन गए थे। आवाज बाबा की थी। सुबह बड़ी जल्दी होने लगी थी उन दिनों। मैं दूध भरता था। आज तेरा बाप जिस दूध को 50 रस किलो तबेले में लाइन लगा के खरीदता है ना, कभी कभी वैसा ही तबेला अपना हुआ करता था। रात जल्दी हो जाती थी। दिन भर के थके को रात काटने नहीं दौड़ती थी। उन दिनों रात किसी को नहीं काटती थी। मैं ट्यूबवेल को ऑन करके गांव की सरहद पे जाता था। पूरे गांव में सिंचाई का पानी इसी ट्यूबवेल से आता था। मैं अक्सर साइकिल से जाता था, लेकिन उस दिन पैदल ही जा रहा था। बादल भारी से थे, न जाने किसने क्या बिगाड़ दिया था। अपने घर की सड़क को छोड़ के मैं मुख्य मार्ग पे पहुंचा तो मुझे सामने ट्यूबवेल दिखाई दिया। मुंह अंधेरे, दूर से ही ट्यूबवेल की 200 वॉट की बत्ती दिखाई पड़ रही थी। मैं पहुंचा और रोज की तरह जेब में पड़ी चाबी से ट्यूबवेल का दरवाज़ा खोल दिया। अंदर मेन स्विच ऑन करके मशीन के चलने का इंतज़ार करने लगा। मशीन जल्दी चल जाती थी, लेकिन उस दिन नहीं चली। उस ज़माने में इंसान ज़्यादा चलते थे तो मशीनों के ना चलने से घबराना या अफसोस नहीं जताया जाता था। इतना ही सोचते थे कि बस हो जाता तो ठीक होता, नहीं हुआ तो देखेंगे। बाबा जैसे ही कहानी से भटके, समय उनसे कहता, आगे क्या हुआ, मशीन चली कि नहीं? बाबा हल्के गुस्से में बोले, मेरे ज़माने की कहानी सुननी है तो धैर्य मेरे हिसाब से रखना होगा। उसने कहा, ठीक है, लेकिन आगे क्या हुआ, मशीन चली कि नहीं? बाबा ने उसको फिर से घूरा। उसने थोड़ा पसीज के कहा, लेकिन उसके ज़माने में कुछ तो अच्छा हुआ होगा। बाबा बोले, मशीन नहीं चली। मैंने सोचा कि क्या हुआ, ऐसे कैसे नहीं चल रही मशीन? मैं नज़दीक गया तो मशीन के पट्टे पे एक दुपट्टा पड़ा था। किसका था दुपट्टा? समय ने बीच में कहा। दादा बोले, ये मेरे समय की कहानी है समय, सब आराम से होगा। बाबा आगे बोले, मैंने दुपट्टा पट्टे में से निकाला कि तभी पायल के खनकने की आवाज़ सुनाई दी। मैं चौकन्ना हो गया। इस छोटे से ट्यूबवेल वाले शहर में ये आवाज़ कहाँ से आई?
ट्यूबवेल वाले कमरे में इतना तेज प्रकाश नहीं था जितना बाहर था। तभी मुझे याद आया कि अंदर तो एक टॉर्च ताक पे रखी रहती है, अगर कभी मशीन खराब हो तो टॉर्च रोशनी दे सके। मैं टॉर्च लेने के लिए आगे बढ़ा और ताक का दरवाज़ा खोला ही था कि मेरे पीछे से जली टॉर्च की रोशनी ताक के अंदर से टकरा के सीधे मेरे चेहरे पे आई। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य दुर्गेश सिंह की लिखी कहानी बरगद पार्ट 2। इस कहानी में अब तक आपने सुना, छोटे से समय को दादाजी ने अपनी कहानी बतानी शुरू कर दी थी। समय पूरे ध्यान से दादा की प्रेम कहानी सुन रहा था कि कैसे पहली बार वो अपने जीवन में किसी महिला की ओर आकर्षित हुए थे। अब आगे दादाजी बता रहे थे, मैं चौंक गया। मुझे एक बार लगा कि पीछे देखना चाहिए कि नहीं, लेकिन मैंने पूरी हिम्मत जुटा के पीछे की तरफ पलटने का निर्णय किया। बाबा बोले जा रहे थे और समय स्तब्ध हुए सुने जा रहा था। मैंने कहा, कौन है? मुझे फिर से पायल की आवाज आई। मुझे डर लगा, लेकिन उतना नहीं जितना आजकल लोगों को लगता है। समय ने सोचा, क्या बाबा, रोमांच में सेंध मत मारो ना। बाबा समय की बात समझ गए। मुझे लग गया कि इस कमरे में कोई महिला है। टॉर्च की रोशनी बंद हो गई थी, लेकिन पायल की आवाज की दिशा की परछाई मुझे दिख रही थी। बाहर के 200 वॉट के बल्ब से 40-50 वॉट की रोशनी तो अंदर आ ही रही थी। पायल फिर से खनकी तो लगा महिला अपनी जगह से थोड़ा दूर उठ के खड़ी हो गई है। मैंने फिर से पूछा, कौन हो जी तुम? ट्यूबवेल की पाइप जिस खिड़की के बाहर की तरफ गई थी वो पूरी बंद नहीं होती थी। सुबह की हल्की रोशनी अंदर तक सीध में आ रही थी। महिला का चेहरा उसी रोशनी के बीच में था। महिला मेरे करीब आ गई थी। मैं उसको पहचानने की कोशिश कर रहा था। अब वो इतनी दूर पे खड़ी थी कि मुझको समझने में देर नहीं लगी कि ये संघमित्रा है। संघमित्रा कौन थी? समय बीच में बोल पड़ा। बाबा अपने दिल के करीब की बात बता रहे थे, इसलिए नाराज नहीं हुए। आराम से पुरखों की तरह बोले, वही तो बता रहा हूं, तुम ही बाबा बन जाओ ना और कहानी सुना दो। यही समस्या है तुम लोगों की, न किस्से हैं न किस्सा कोई, सब कुछ अगोई अगोई। समय पे बाबा के इस जुमले का असर नहीं पड़ा। बाबा बोले, उसने कहा, हाँ मैं संघमित्रा हूं। बाबा ने पूछा, यहां कैसे और क्या करने आई हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने कहा, मैं गांव से भागने के लिए शाम में निकली थी। भागने के लिए? लेकिन किसके साथ? बाबा बोले, सूबेदार के बेटे रोहिताश्व के साथ। रोहिताश्व सुनते ही बाबा एकदम से शांत हो गए। बोले, तुमने उसका भरोसा किया, उससे प्यार किया? अरे वो तो नफरत के भी काबिल नहीं है। हाँ नहीं है, लेकिन प्यार हो गया तो क्या करती? संघमित्रा एकदम से दृढ़ निश्चयी हो गई, एकदम जिद्दी प्रेमिका की तरह। अगर रोहिताश्व होता तो 2-4 झापड़ लगा के कहती, बोल चलेगा मेरे साथ कि नहीं? फिर क्या हुआ? बाबा बोले, फिर क्या, वो आया नहीं। शाम की बस निकल गई। मैं घर तो वापस जा नहीं सकती। शाम के धुंधलके में ट्यूबवेल वाले घर से ज्यादा सुरक्षित मुझको कुछ नहीं मिला। वैसे भी जिस कमरे में पूरे गांव को खुशहाल करने वाला पानी बहता हो, वहां मेरे जैसा बहने वाला मन कुछ दिन रह ले तो हर्ज क्या है। लेकिन क्या हुआ? बगल के टेबल पे नर्स की रखी चॉकलेट के रैपर को समय फाड़ने लगा था। नर्स ने उससे कहा था कि जब कुछ अच्छा ना लगे तो खा लेना। लेकिन यहीं आके फेल हो जाता है मेडिकल साइंस, जब बच्चों की उदासी को बीमारी मान लिया जाता है। समय बाबा के किस्से को आगे सुनने के उत्साह में अब चॉकलेट खाया जा रहा था। समय भले ही कहानी की यात्रा से बाहर भीतर हो रहा था, लेकिन बाबा तो मुख्य यात्री ही थे। बाबा बोले, फिर क्या, गांव में पारी बनती थी उन दिनों। ट्यूबवेल को खोलने और बंद करने का जिम्मा मेरे पास आया। मैं सुबह जाता, संघमित्रा को दातून दे आता। 10 बजे बिजली जाने पे नाश्ता दे आता। 2 बजे बिजली आने पे दिन का खाना, और शाम को ट्यूबवेल बंद करने पे रात का खाना। ऐसे चलना तो 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से।
दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य दुर्गेश सिंह की लिखी कहानी बरगद पार्ट 2। इस कहानी में अब तक आपने सुना, बाबा ने अपने पोते समय को बताया कि कैसे उनके गांव में समय की दादी उनको एक ट्यूबवेल के अंदर मिली थी। इस ट्यूबवेल का दरवाज़ा गांव की तरफ से बाबा ही बंद करने और खोलने आते थे। समय का उत्साह बाबा की इस कहानी में लगातार बना रहता है। अब आगे। प्रेम तब कूद के नहीं आता था आजकल की तरह, मस्त कपड़े पहन के, क्रीम पाउडर और इत्तर मार के, अधकचरी भाषा बोलते हुए और दुनिया को ठेंगे पे रख के जिंदगी को मुट्ठी से बाहर रखते हुए। प्रेम उन दिनों चुपके चुपके परछाइयों की आवाज लिए जिम्मेदारी के दरवाजे से आता था। 1 महीने बाद संघमित्रा ट्यूबवेल वाले घर के बाहर थी और मेरा दिल घर के अंदर। समय एकदम से सावधान की अवस्था में बिस्तर पे आ गया था। लव मैरिज क्या बाबा? नहीं, एकदम लव नहीं था। पहले तो सिर्फ सुरक्षा की हम उनकी, गांव जवार घर द्वार और उसके अपने रिश्तेदार से। कुछ दिन बाद वही बोली, इतना सब कर रहे हो तो शादी क्यों नहीं कर लेते हमसे? लड़कियां उस समय भी एकदम वैसी हुआ करती थीं, कुछ नहीं बदला है। बाबा ने अंगड़ाई ली और कहा, फिर हमने 7 फेरे ले लिए उस मंदिर में जहां जाके तुझे आम खिलाए थे। गांव वालों ने बॉयकॉट कर दिया था हम दोनों का, लेकिन पैसे की माई पहाड़ चढ़ती है बेटा। पैसे की माई कहां से आई? समय बोला, कहावत है यार, कुछ सिखाया नहीं तुम्हारा बाप। हम आम के पेड़ लगाए, 10, 20, 50 और फिर 100। सबने कहा गांव में नहर आएगी, आम नहीं फलेगा। नहर नहीं आई। आम 5 साल के अंदर भरभरा के फल उठे। हम तुम्हारे बाबा टरक भर के आम ले जाते थे बाग में। और वो गाय भैंस का तबेला, समय ने कहा, उससे तो हमको बेदखल कर दिया गया था ना तो हुआ भी क्रांति ला देते। प्रेम में अपरंपार ताकत होती है बेटा। हमारे बाग का आम जब पूरे गांव ने चखा तो हम फिर से पत्थर से देवता बन गए। एक ऐसा पत्थर जिसका इतिहास सबको पता था, लेकिन जीवन की गणित में इतिहास की अहमियत खत्म हो जाती है, ऐसे जैसे मेरी ये कहानी खत्म हुई। फिर दादी का क्या हुआ? समय की चॉकलेट खत्म हो रही थी, वो रैपर पे जीप फिरा रहा था। दादी रही हमारे साथ, मस्त जिए हम दोनों, भरपूर जीवन। धतूरे के बीज से बना तेल जब हमारे माथे पे रखती थी तो हमें जीने का नशा 100 गुना हो जाता था। हर सुबह हम उठते और मोहब्बत से बाग में मेहनत करते थे। तुम्हारे बाप को स्कूल में आम बेच के पढ़ाएं बेटा। अब भले ही तुमको कुछ नहीं बताया हो, ये सब कहानी उसको पता है, लेकिन इतना प्रेशर और प्रतियोगिता में तुमको इसी उम्र में अस्पताल में भर्ती करवा दिया। आगे पता नहीं क्या करेगा। बाबा का मन तो था कि समय को और बताए, लेकिन तभी समय की माँ की पंचायत अब खत्म हो रही थी। वो बाबा की कहानी के अंत में आ जाती है। तू सोया नहीं? उन्होंने समय से पूछा। बाबा ने कहा, हम चाहते तुम जीवन हमारी तरह जियो बेटा। जी खोल के प्यार करना और जिससे मन कहे उससे करना। माँ ने समय के हाथ से चॉकलेट रैपर लेते हुए कहा, तेरे पापा थोड़ी देर में आएंगे, मैं उनको तेरे डिस्चार्ज होने की खुशखबरी दूंगी। समय बाबा की ओर देखे जा रहा था, जो माँ के पीछे से धीरे धीरे दूर होते जा रहे थे। तू अपने मन की सुनना बेटा, और हम हमेशा रहेंगे तुम्हारे साथ। डरना मत इस जमाने से, और वो डॉक्टर चड्ढा से तो एकदम नहीं। खूब मेहनत से पढ़ना, हम मेहनत का श्लोक हैं बेटा। माँ भी अपनी धुन में थी। सारे बच्चे आराम से नींद में हैं, तू पता नहीं क्यों नहीं सोता। इतना कहने के साथ ही माँ समय की पीठ से तकिया खींच के नीचे रख देती हैं और उसको खिसकाते हुए सर तकिए पे, थोड़ी देर के लिए सो जा। बाबा जब अस्पताल के मुख्य द्वार के मुहाने पे खड़े थे, हाँ थोड़ी देर के लिए सोना, ज़्यादा सोना समय की बर्बादी है। तुम्हारी पीढ़ी में वैसे भी 5 दिन काम करके 2 दिन तक लोग सोते ही तो रहते हैं। वो ये नहीं सोचते कि 5 दिन तक भागने वाली दुनिया से अगले 2 दिन में पूछा जाए, क्या जल्दी है, क्यों बीतना चाहती हो? किसी शायर ने कहा तो है कि 1 बिलियन साल के लगभग उम्र तो बची है इस धरती की। मैं फिर आऊंगा समय, तेरी दादी को साथ लेके, संघमित्रा को साथ लेके,
तेरे समय को बताने कि हमने भी प्रेम किया था, प्रेम विवाह किया था उसी बरगद की छांव में जिसको काट के तुम्हारे समय के लोगों ने मैरिज हॉल बना दिया है। बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि थोड़ी देर में वापस आता हूं लेके आपका पुराना पसंदीदा ऑडियो पोस्टकार्ड। सुनते रहिए यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।